गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या करेंगे, हम डिस्प्यूट्स पढ़ेंगे। किसके साथ? चाइना, जो हमारे नेबर कंट्री है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेपाल के साथ जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारे दो टॉपिक रहेंगे कि हमारे नेबर कंट्री से कौन कौन से डिस्प्यूट हैं, चाइना के साथ कौन से हैं और नेपाल के साथ कौन से हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक। देखिए बेटा, यहाँ हमारी कंट्री है चाइना, ये इंडिया का अपर रीजन है। ठीक है, इंडिया के अपर रीजन में ऊपर की तरफ कौन सी कंट्री है? चाइना कंट्री है हमारी। और यहाँ पर बेटा जो बनती है वो कौन सी कंट्री है? मीन्स तिब्बत। ठीक है, 1906 से पहले तिब्बत जो है वो इंडिपेंडेंट थी, बट 1906 में, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ चीजें। तो देखिए हम यहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ जब हम चलते हैं तो देखिए सबसे पहले एक ऊपर की तरफ कौन सी कंट्री थी बेटा? चाइना। ठीक है, फिर कौन सी आती है? तिब्बत आती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सी कंट्री थी? नेपाल। ये क्या है, एक रफ आइडिया जो है वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि इस तरीके से जो तीन कंट्री है वो थी। ठीक है, तो ये तीन कंट्री इस तरीके से सीक्वेंस में थी। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो नेपाल है वो बार बार तिब्बत पर अटैक करता रहता था। नेपाल क्या करता था? तिब्बत पर बार बार अटैक करता था, उसको मीन्स एक तरीके से अपने अंडर करना चाहता था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर तिब्बत ने सोचा कि क्यों ना मैं चाइना से हेल्प लूं। तिब्बत ने क्या सोचा कि मैं नेपाल से बचने के लिए किससे हेल्प लूं? चाइना से हेल्प लूं। तो उस समय पे ये बात कब की है? 1906 की बात है। कब की बात है? 1906 की बात है। तो इसने इससे हेल्प लेने की सोची इन 1906। तो उस टाइम पे 1906 के अंदर जो चाइना के रूलर थे उनका नाम क्या था? माचू मेन था। ठीक है, क्या नाम था? माचू शासक वहां पर शासन कर रहे थे। उन्होंने तिब्बत की हेल्प की। किससे हेल्प की? नेपाल से हेल्प की। ठीक है, हेल्प करने के साथ साथ इसको क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया, मीन्स एक तरीके से इसका अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया, और जो अब तिब्बत है वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहा, अब वो किसके अंडर चला गया? चाइना के अंडर चला गया। ठीक है, लेकिन फिर 1912 में जो रूलर था, रूलर का नाम क्या था चाइना के? माचू था। ठीक है, इस माचू की जो है वो जो माचू रूलर है इसकी क्या हो गई? 1912 में डेथ हो गई। और जैसे ही इसकी डेथ हो गई तो नेपाल जो है जो तिब्बत है, तिब्बत ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया 1912 ईस्वी में। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया अपने आप को, 1912 के अंदर डिक्लेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या स्थिति क्रिएट हो गई? 1914 में। ठीक है, अब जब आपको पता है उस टाइम में इंडिया में जो थे वो ब्रिटिशर थे। कौन थे? ब्रिटिशर थे। अब इन्होंने तिब्बत के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। नेपाल से फ्री हो गया, बट जो ब्रिटिशर थे उन्होंने मीन्स अटैक करना स्टार्ट कर दिया अब तिब्बत के ऊपर। जब ये अटैक करने लग गया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक मैकमोहन नाम के पर्सन थे। क्या नाम था पर्सन का? मैकमोहन नाम था। ठीक है, अब देखो ब्रिटिशर जो है वो इस पर कब्जा करना चाहते हैं। उधर से चाइना को ये लगता है कि मीन्स जो ये है हमारे एरिया के अंडर आता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि जो मैकमोहन थे उन्होंने मीन्स सजेशन दिया कि हम कुछ डिस्कशन करते हैं और इस चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जो ब्रिटिशर थे, जो चाइना के लोग थे, दोनों को मीन्स आपस में उनकी बैठक हुई और उन्होंने इसी समझौते को क्या कहा जाता है? शिमला समझौता कहा जाता है। क्या जो ये प्रॉब्लम थी कि तिब्बत के ऊपर मीन्स जो ब्रिटिशर हैं वो भी अब अटैक कर रहे थे 1914 में, और उधर से जो है वो चाइना लगा हुआ था। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैकमोहन जो थे उन्होंने वार्तालाप की और 1914 में एक समझौता किया गया। क्या समझौता किया गया? 1914 में ये समझौता जो है वो कहाँ पर हुआ था? पहले
गया, चाइना को दे दिया गया। 50% किसके पास जाएगा यहाँ पर, इंडिया के पास, और 50% एरिया जो है वो किसके पास चला गया, चाइना के पास चला गया। और जो हमारी मीन्स तिब्बत के और मीन्स इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन बनी, ठीक है, जो बॉर्डर लाइन बनी, ये समझौता जो है बेटा को मैंने आपको बताया कि मैकमोहन के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए इस बॉर्डर लाइन को किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो मीन्स हमारी बॉर्डर लाइन है तिब्बत के साथ, ठीक है, उसका 1940 के अकॉर्डिंग तो हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो किसके साथ है, तिब्बत के साथ है। और उस लाइन का नाम क्या रखा गया था, मैकमोहन रखा गया था। क्यों रखा गया था, क्योंकि जो ये समझौता है वो किस व्यक्ति द्वारा करवाया गया था, मैकमोहन के द्वारा ही करवाया गया था, इसलिए इसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। 50% एरिया इंडिया को मिला और 50 मतलब परसेंट जो 50% एरिया है वो चाइना को मिला। लेकिन 1959 में, कब, 1959 में ऐसा हुआ कि चाइना ने तिब्बत पर फिर से अटैक कर दिया और कंप्लीट जो तिब्बत है उस पर अपना अधिकार बना लिया, ठीक है। 1959 में क्या हुआ कि जो चाइना है, चाइना ने किस पे अटैक कर दिया बेटे, तिब्बत पर अटैक कर दिया और उसे कंप्लीटली अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। तो अब जो है वो इंडिया का कोई किसी पार्ट पर कोई राइट नहीं है जो इंडिया के अंदर आता हो तिब्बत का, ठीक है। और इसीलिए जब अब जो चाइना, देखो ये जो चाइना तिब्बत है, तिब्बत जो है वो चाइना ने एक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी बॉर्डर लाइन है अब इंडिया और तिब्बत के बीच में कंसीडर नहीं की जाती है, क्योंकि जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट बन चुका है 1959 के बाद। और इसी वजह से अब जो इंडिया और चाइना की जो रेखा है उसे किस रेखा के नाम से, जो बॉर्डर लाइन है उसे किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन लाइन के साथ नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब देखो आपके सामने यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैकमोहन रेखा जो डिसाइड की गई है हमारी बॉर्डर लाइन, वो कौन से समझौते के अनुसार की गई है। तो कौन से समझौते के अनुसार हुई है, शिमला समझौते के अनुसार हुई है। शिमला समझौता कब हुआ था, एक क्वेश्चन ये भी आपसे पुट किया जा सकता है। तो शिमला समझौता जो है वो 1914 में हुआ था, 1940 में हुआ था, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू नाउ। तो अब इसके बाद जितना है आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पेंगसोंग लेक के बारे में स्टार्ट करते हैं। एक डिस्प्यूट जो है वो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। बॉर्डर लाइन से रिलेटेड जो तिब्बत और चाइना की जो स्थिति है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, पेंगसोंग लेक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, पेंगसोंग लेक के बारे में, ठीक है। तो ये जो पेंगसोंग लेक है बेटा वो कहां पर है, लद्दाख रीजन में है। कौन से रीजन में है, लद्दाख रीजन में है। ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द लद्दाख रीजन, ठीक है। दिस वन इज द लद्दाख रीजन एंड यहाँ पर ही कौन सी लेक है, यहाँ पेंगसोंग लेक है, ठीक है। पेंगसोंग लेक है यहाँ पर और यही कहां पर है, लद्दाख रीजन में है। इसका जो एल्टीट्यूड है, इसका एल्टीट्यूड कितना है, जो इसकी हाइट है 4225 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। कितनी हाइट है, 4225 जो है इसकी हाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, इसकी हाइट हमारे पास हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इसका जो पानी है, पानी कैसा है, हैविंग द सेलाइन वाटर, कैसा है, हैविंग द सेलाइन वाटर, ठीक है। इसका पानी जो है वो लवणीय है, नमकीन है और जो इसकी शीट है वो किस तरीके से बनी हुई है, जो इसके कॉर्नर्स हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। और कितने कॉर्नर्स हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में इसका आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ।
ऐसे 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं वो इसके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके बने हुए हैं इस लेक की, इसमें जो हमारा जो टोटल परसेंट एरिया है 40% एरिया बेटा इसका इंडिया में लाई करता है। कितना परसेंट एरिया इसका इंडिया में लाई करता है? 40% एरिया जो है वो इसका इंडिया में लाई करता है, और 50% एरिया जो है इसका वो कहाँ है? चाइना के अंडर कंट्रोल है, ठीक है। तो बच गया 10% एरिया। 10% एरिया जो है वो हमारा विवादित है, जिसपे हमारा डिस्प्यूट अराइज होने लग रहा है, ठीक है। 10% एरिया कितना है? हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसपे और ये जो 10% है ये भी अभी किसके अंडर में है? चाइना के ही अंडर में है, ठीक है। तो इसीलिए आपसे कोई पूछे कि चाइना के अंडर में कितना एरिया है, तो चाइना के अंडर में टोटल 58 है और 10% जो डिस्प्यूटेड है वो भी है, तो टोटल 60% एरिया जो है वो इस लेक का चाइना के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना? फिर उसके बाद देखिए जो इसकी टोटल लेंथ है, इस लेक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? लेंथ आप लिख सकते हैं, इट्स 134 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट एक हो गया। उसके बाद हम दूसरे डिस्प्यूट की बात करते हैं। इसी लद्दाख रीजन में जो दूसरा डिस्प्यूट है वो कौन सा डिस्प्यूट है बेटा? वो है ये वाला रीजन। ये जो कंप्लीट रीजन है, दिख रहा है आपको कंप्लीट रीजन? 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया। 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया, ठीक है। जो इसने अटैक किया तो इसने 10% एरिया जो है लद्दाख रीजन का वो क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया, ठीक है। 10% एरिया को इसने क्या किया? एक्वायर कर लिया। ये आप साथ के साथ बेटे नोट कर लेना। इसने 10% एरिया को एक्वायर कर लिया। कब अटैक किया? 1962 में। तो इसी चीज एरिया को क्या बोला जाता है? अक्षाई चीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षाई चीन बोला जाता है इसी क्षेत्र को। और जो ये लाइन है, जो ये लाइन है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के साथ जो पीओके वाला रीजन था, जो मैंने आपको बताया था गिलगित वाला रीजन, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था आजाद कश्मीर वाला रीजन, तो उस लाइन को क्या बोला जाता था? एलओसी बोला जाता था, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है, जो चाइना ने हमारा 10% एरिया लद्दाख रीजन का एक्वायर कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चाइना के साथ डिस्प्यूट है। एक रिवर का भी ध्यान रखना, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ग्लेशियर है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताया था। जैसे यहाँ पर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। इससे रिवर मैंने आपको बताई थी एक नुब्रा निकलती है, और इसी के पैरेलल जो है वो कौन सी है? शॉक रिवर है। कौन सी रिवर बताई थी? शॉक रिवर बताई थी। और ये जो अक्षाई चीन वाला क्षेत्र है, यहाँ से एक रिवर निकल के जाती है और जाकर किसमें मिल जाती है? शॉक रिवर में मिल जाती है। दैट मीन्स ये जो रिवर है वो शॉक रिवर की क्या होगी? ट्राइब्यूटरी होगी। और इस रिवर का नाम क्या है? गिलगित है। क्या नेम है इस रिवर का? गिलगित है, ठीक है। और इससे नीचे ही हमारी यहाँ से इंडस रिवर ऐसे पाकिस्तान में गई हुई है, जिसे आप सिंधु रिवर बोलते हो, ठीक है। हो गया इतना क्लियर? रिपीट कर देते हूँ दोबारा से। हमने यहाँ पर किस चीज के बारे में पढ़ा? अक्षाई चीन का जो क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ा। अक्षाई चीन का क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख रीजन है, ठीक है। लद्दाख रीजन का 10% एरिया 1962 में मीन्स जब चाइना ने अटैक किया तो एक्वायर कर लिया था, ठीक है। 10% एरिया उनके अंडर है। जो उसके साथ वो बॉर्डर सीमा लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। और यहीं से एक रिवर का ओरिजिन प्लेस है। दिस इज द गिलगित रिवर, ठीक है। गिलगित नदी का यहाँ से ओरिजिन है, विच इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ शॉक रिवर। किसकी ट्राइब्यूटरी है? वो किसकी सहायक नदी है? शॉक रिवर की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। और नुब्रा रिवर के बारे में भी उस दिन मैंने आपको बताया था कि सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिन प्लेस है नुब्रा रिवर का,
विच इज ऑल्सो द ट्राइब्यूटरी ऑफ शोक रिवर, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आपसे पूछा जाए शोक रिवर के बारे में, देन यू नो वेरी वेल कि इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है और ये कौन से रीजन से इसका ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। क्लियर हो गया। और शोक रिवर को मीन्स काफी बुरा माना जाता है वहां के एरिया के लिए, क्योंकि ये जो है काफी मीन्स रिफ्ट वैली से होकर मीन्स जाते खाई वाले अक्षेत्र जो है वहां पर होते हैं और इसमें जो डेप्थ वगैरह है वो काफी हो जाती हैं, इसलिए शोक रिवर को कभी भी पॉजिटिव कंसीडर नहीं किया जाता इस रीजन के लिए, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब नेपाल से संबंधित जो भी हमारे डिस्प्यूट है उसके बारे में, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज कितना बॉर्डर हम इसके साथ शेयर करते हैं, 1751 किलोमीटर। लोकेशन से आप रूबरू होंगे, ये जो रीजन है किसका है, नेपाल का रीजन है। इसके साथ हमने टोटल बॉर्डर कितना शेयर किया है, टोटल बॉर्डर आप देख सकते हैं 1751 किलोमीटर जो है वो हमने इसके साथ शेयर किया है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि कौन कौन से स्टेट इसको टच करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट टच करता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कौन सा स्टेट आ जाता है, यूपी आ जाता है। यूपी के बाद कौन सा स्टेट आता है बेटा, यहाँ पर बिहार आ जाएगा, ठीक है। यूपी के बाद नेक्स्ट कौन सा है, बिहार है। और फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, वेस्ट बंगाल। और फिर जो मिड में आता है यहाँ पर ये कौन सा है, सिक्किम है। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 स्टेट हमारे ऐसे हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं सिक्किम नेपाल कंट्री के साथ। हमारा इसके साथ कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ एक काला पानी का डिस्प्यूट है, ठीक है। कौन सा डिस्प्यूट है, काला पानी का डिस्प्यूट है, ठीक है। ये जो डिस्प्यूट है वो किससे संबंधित है बेटे, पहली चीज ये कि ये जो एरिया है वो किसके द्वारा फॉर्म किया गया है, फॉर्म बाय काली रिवर। टोटल एरिया कितना है, ये 35 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो टोटल एरिया है। ये है कहाँ पर, यहाँ इस रीजन में है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए जो ये फॉर्म्ड बाय काली रिवर है, हुआ क्या था कि जब अक्षेत्र डिसाइड हो रहा था तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि जो काली रिवर का जो फ्लो है उसका जो ईस्टर्न रीजन है, लाइक ये जो इसका फ्लो है, इसका जो ईस्टर्न रीजन है वो किसके अंदर जाएगा, नेपाल के अंदर जाएगा, ठीक है। और जो इसका वेस्टर्न रीजन है वो किसके अंदर जाएगा, इंडिया के अंडर जाएगा। यू नो वेरी वेल कि मीन्स जो रिवर्स होती हैं वो एक पानी का नेचुरल फ्लो होता है, ठीक है। नेचुरल है दैट मीन्स वो अपना एरिया भी जो है वो समय के साथ बदल देता है। काफी रिवर्स होती हैं जो समय के साथ अपना एरिया जो है वो चेंज कर लेती हैं। ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि मीन्स जो काली रिवर है उसने अपना एरिया चेंज कर लिया और अब ये डिसाइड करना डिफिकल्ट हो गया है कि ये एरिया जो रीजन है इंडिया को अपना एक्सटेंड कर देना चाहिए या डिक्रीज कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। एट प्रेजेंट की यदि हम बात करें तो इस पे किसका अधिकार है, इस पे जो है इंडिया का अधिकार है। जो काला पानी रीजन है उस पे किसका राइट है बेटे, उस पे जो राइट है वो किसका है, इंडिया का राइट है, ठीक है। यही हमारे साथ इनका विवादित मुद्दा है। दूसरा जो मैं बताना चाहूंगी आपको कि नेपाल जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। स्थलरूढ़ आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। नेपाल क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक स्थलरूढ़ आप इसे बोलेंगे, ठीक है। स्थलरूढ़ हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बेटे कि एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन एंड दिस वन इज द थर्ड डायरेक्शन। 3 डायरेक्शन में ये इंडिया से घिरा हुआ है और इसकी जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो कौन सी है, चाइना की डायरेक्शन
तरफ से ये मीन्स जो है वो भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे एक लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। दूसरा हम इसे बफर स्टेट भी बोलेंगे। बफर स्टेट हम इसे क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेटा ये चारों तरफ जो है वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऊपर की तरफ इसके चाइना है, नीचे की तरफ इसके इंडिया है, ठीक है। इसलिए हम इसे बफर स्टेट बोलते हैं, लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं, ठीक है। टोटल बॉर्डर हम इसके साथ कितना शेयर करते हैं? 1751 किलोमीटर जो है वो हम इसके साथ शेयर करते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम एक बड़े ही शांति प्रिय कंट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स वो कौन सी है? भूटान के बारे में। काफी छोटी कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। ये जो है ये वाला रीजन आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये वाला जो कंट्री है यहाँ पर है भूटान, ठीक है। कौन सी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे हम? भूटान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भूटान के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो टोटल कितना बॉर्डर शेयर करते हैं? इट्स 699 किलोमीटर, ठीक है। दूसरी बात आती है कि हमारे कौन कौन से स्टेट जो है वो इससे टच होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटे वेस्ट बंगाल की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिक्किम की, उसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो एक स्टेट हो गई, और उसके बाद एक स्टेट जो रह गया वो कौन सा है? फ्रॉम द लोकेशन दिस थिंग्स विल बी क्लियर। दिस इज द सिक्किम। नीचे से कौन सा स्टेट टच करता है इसको? ऐसे वेस्ट बंगाल, देयर इज द असम स्टेट, और यदि ऐसे करके यूं जाएंगे तो यहां से ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 4 स्टेट ऐसे हैं जो इसको टच